तो यहाँ पर ये रहा मेरे पास सैमसंग गैलेक्सी F13 स्मार्टफोन। आपको मैं इसी स्मार्टफोन के इसी वीडियो में टॉप 60, जी हाँ दोस्तों, 60 से ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स, हिडन फीचर्स बताऊंगा ताकि आप अपने स्मार्टफोन को बहुत ही इंटरेस्टिंग, ऑसम, कमाल धमाल तरीके से यूज़ कर सके। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको टोपी कितने की पड़ी, मतलब आपने इसको कितने को खरीदा और अभी फिलहाल इसका प्राइस कितना है, यहाँ पर व्यू प्रोडक्ट पर क्लिक करके इसका प्राइस आप चेक कर सकते हैं। एक ही क्लिक कीजिए, आपको प्राइस दिखेगा सामने ही। सबसे पहले फीचर की बात करने के लिए आप इस फोन में स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वैल्यू माइनस बटन और पावर बटन के ऊपर आप एक साथ इस तरह से प्रेस करेंगे, स्क्रीनशॉट लग जाता है। दोस्तों अब मान लो आप दो एप्लीकेशंस को एक ही फोन में एक ही वक्त में एक ही स्क्रीन में यूज करना चाहते हैं तो एक एप्लीकेशन ओपन करके मेनू बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पर उस ऐप के आइकन के ऊपर लॉन्ग टैप करना है। यहाँ पर है ओपन इन स्प्लिट स्क्रीन व्यू, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो नीचे एक और स्क्रीन निकल कर आएगा। आप यहाँ पर दूसरा कोई भी एप्लीकेशन कुछ इस तरह से ओपन करके यूज कर सकते हैं, दो एप्लीकेशन एक ही फोन में और ऊपर वाला ऐप नीचे, नीचे वाला ऊपर। अब मान लो आप दो एप्लीकेशन के बीच में काम कर रहे हैं, एक एप्लीकेशन ये है और एग्जाम्पल दूसरा एप्लीकेशन ये है, तो आपको उस पहले वाले एप्लीकेशन में जाने के लिए इस मेनू बटन पर डबल क्लिक करना है। वापस से डबल क्लिक करेंगे तो इस एप्लीकेशन में आ जाते हैं। अब मान लो आप कोई भी ऐप को ओपन करते हैं, मेनू बटन पर क्लिक करना है और उस ऐप के आइकन के ऊपर लॉन्ग टैप करना है। यहाँ पर है ओपन इन पॉपअप व्यू, इसके ऊपर आप क्लिक करके इसको आप इस तरह से पॉपअप करके रख सकते हैं कोई भी कोने में वगैरह। आप इसको रीसाइज भी कर सकते हैं, मतलब छोटा भी कर सकते हैं इसको, और कोई भी कोने में लगाकर साथ में दूसरा एप्लीकेशन भी यूज कर सकते हैं कुछ इस तरह से। अगले फीचर की बात करने के लिए आपको सेटिंग में आना है, आपके यहाँ पर डिस्प्ले सेटिंग में आना है। लाइट मोड है, आपको कर लेना है डार्क। आप डार्क करेंगे तो पूरा फोन इस तरह से ब्लैक ब्लैक सा हो जाएगा, तो आपकी आंखों को इफेक्ट नहीं पड़ेगा स्क्रीन का और बैटरी भी कम कंज्यूम होती है। मैं थोड़ी देर के लिए इसको ऑफ करता हूँ वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए, आप इसको एनी टाइम यूज करना। उसके बाद यहाँ पर है आई कंफर्ट, इसको ऑन करेंगे तो डिस्प्ले का कलर कुछ इस तरह से हो जाता है। इसके ऊपर आप क्लिक करके यहाँ पर इसकी कैपेसिटी को बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। ये क्या है, मतलब आप ब्राउजिंग कर रहे हैं, स्टडी वगैरह आप कर रहे हैं फोन में, तो इसको ऑन करना, आपकी आंखों को इफेक्ट नहीं पड़ेगा स्क्रीन का। उसके बाद यहाँ पर नीचे है फॉन्ट साइज एंड स्टाइल, आप इस सेटिंग में आकर फॉन्ट के स्टाइल को चेंज कर सकते हैं यहाँ पर जो आपको अच्छा लगे। और बैक आने के बाद आप बोल्ड फॉन्ट भी कर सकते हैं, मतलब थोड़े आपको जो फॉन्ट्स हैं आपके बोल्ड हो जाएंगे, मतलब हाई हो जाएंगे। देख सकते हैं मैं इसको ऑफ करूंगा तो इस तरह से हो रहे हैं, ऑन करूंगा तो इस तरह से हो रहे हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर मिलता है फॉन्ट साइज, अगर आपकी आंख कमजोर है, आपको ठीक से नहीं दिखता तो आप इतने बड़े कर सकते हैं अपने फॉन्ट्स को ताकि आपको अच्छे से दिखे। मैं तो यहाँ पर नॉर्मल ही कर लेता हूँ। बैक आता हूँ, आपके यहाँ पर दिखता है स्क्रीन जूम, इस सेटिंग में आकर ये जो आपका स्क्रीन है ना, इसको भी आप बड़ा कर सकते हैं। ये देख लीजिए, ये पूरा बैक बटन, होम बटन, मेनू बटन भी बड़े हो जाएंगे, पूरा अंदर का जो स्क्रीन है ना ये बड़ा हो जाता है। मैं भी इसको नॉर्मली करना चाहता हूँ, आप बड़ा करना चाहे तो बड़े कर सकते हैं। इसके बाद आपके यहाँ पर दिखता है स्क्रीन टाइम आउट, आप यहाँ पर मैक्सिमम 30 मिनट तक कर सकते हैं। आपने 1 मिनट कर लिया तो आप फोन को रखे हैं, स्क्रीन ऑन है तो 1 मिनट के बाद में ऑटोमेटिक डिस्प्ले ऑफ हो जाता है। बैक आते हैं, आपके यहाँ पर मिलता है दोस्तों नेविगेशन बार, आप इस सेटिंग में आकर स्वाइप जेस्चर करेंगे तो बटन हाइड हो जाएंगे। आपको बैक आना है तो इस साइड से आप बैक आ सकते हैं और इस साइड से भी आप बैक आ सकते हैं। और होम बटन ये रहा। रिसेंट टैक्स रिमूव करना चाहते हो तो नीचे से आप लॉन्ग टैप करके इस तरह से रिसेंट टैक्स को भी रिमूव कर सकते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए वापस से आते हैं सेटिंग में। उसके बाद आपके यहाँ पर आना है, इसी डिस्प्ले सेटिंग में आना है और इस तरह से नीचे यहाँ पर एकदम लास्ट में साइड की इस सेटिंग में आकर अभी फिलहाल तो अब मान लो आप लॉक करके रखें फोन को, तो पावर बटन के ऊपर हम डबल क्लिक करेंगे तो कैमरा ऐप ओपन हो जाता है। इसमें आप दूसरा फीचर भी लेकर आ सकते हैं। उसके लिए ओपन ऐप पर क्लिक करना है। यहाँ पर कौन से एप्लीकेशन को आप सेट करना चाहते हैं कर सकते हैं। एग्जांपल यूट्यूब को कर लेता हूँ। अब यहाँ पर लॉक करके रखा हूँ फोन को, यूट्यूब ओपन करना है तो पावर बटन के ऊपर डबल क्लिक करना है, डायरेक्ट यूट्यूब ओपन हो जाता है। कुछ इस तरह से ये ओपन हो गया। अगले फीचर की बात करने के लिए सेटिंग में आना है और आपके यहाँ पर इस नोटिफिकेशन सेटिंग में आना है। यहाँ पर दोस्तों ब्रीफ पॉपअप सेटिंग, आप इस सेटिंग में आकर एड लाइटिंग स्टाइल, मतलब यहाँ से आप एड लाइटिंग सेट करके रख सकते हैं। मतलब आप यहाँ पर जो भी एड लाइटिंग सेट करके रखेंगे, इसको आप सेट किया तो कोई भी ऐप से आपको नोटिफिकेशन आता है तो यहाँ पर इस तरह से पॉपअप आएगा, एड लाइटिंग आएगा, कमाल का दिखता है वो। और आप कलर पर क्लिक करके यहाँ पर ऑटो पर सेट करेंगे तो अब मान लो आपको कोई भी ऐप से नोटिफिकेशन आता है तो उस ऐप का कलर कैसा है उसी कलर में आता है वो पॉपअप ऊपर। आप यहाँ पर कलर पर क्लिक करके अपने मनपसंद का जो भी कलर आप सेट करके रखेंगे तो कोई भी ऐप से आपको नोटिफिकेशन आता है तो उसी कलर में पॉपअप आता है, ये कर सकते हैं। आते हैं बैक, आपके यहाँ पर इसी सेम सेटिंग में आने के बाद मिलता है यहाँ पर कलर बाय कीवर्ड, इस सेटिंग में आना है। ये कमाल का दोस्तों यहाँ पर अब मान लो आपने यहाँ पर एक कीवर्ड को सेट किया, ये देख लीजिए मैं हाई को सेट कर लेता हूँ, प्लस पर क्लिक कर लेना आपको। इसके अलावा और भी आप कर सकते हैं यहाँ पर, ये देख लीजिए कर लिया और यहाँ पर इसका हम कलर भी चेंज कर सकते हैं, ये हो गया। अब मान लो आपको कोई भी मैसेज आता है, ऊपर पॉपअप आएगा मैसेज आने के बाद में, उस मैसेज में हेलो या हाय बोलकर है
वो ये वर्ड है तो इस कलर में दिखेंगे। ये कमाल का फीचर है दोस्तों, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बैक आते हैं, एक और बैक आते हैं, आपको यहाँ पर मिलता है दोस्तों। और अभी एडवांस सेटिंग नीचे आने के बाद में यहाँ पर है शो नोटिफिकेशन आइकन्स, मतलब आप यहाँ पर नन करेंगे तो कोई भी ऐप से आपको नोटिफिकेशन आता है तो ऊपर आपको कुछ भी नहीं बताएगा। और आप यहाँ पर करेंगे दोस्तों नंबर ऑफ नोटिफिकेशंस ओनली करेंगे तो आपको कितने ऐप से नोटिफिकेशंस आए हैं क्वांटिटी बताएगा। और आप यहाँ पर कर सकते हैं 3 मोस्ट रिसेंट करेंगे तो मतलब आपको 5 एप्लीकेशन से नोटिफिकेशंस आते हैं तो आपके यहाँ पर 3 ही ऐप के आइकन बताएंगे जो न्यू आए हैं। और उसके बाद यहाँ पर आप ऑल नोटिफिकेशंस करेंगे तो आपको जो जो ऐप से नोटिफिकेशंस आए हैं सारे ऐप्स के आइकन्स यहाँ पर आपको बताएंगे। इसके बाद यहाँ पर शो बैटरी परसेंटेज, ये ऑफ है तो इसको ऑन कर सकते हैं बैटरी परसेंटेज देखने के लिए। इसके बाद नोटिफिकेशन हिस्ट्री, इस सेटिंग में आकर इसको ऑन कर लेना। अब मान लो आपको कोई भी ऐप से नोटिफिकेशन आता है, आपने क्लियर किया तो यहाँ पर वो सेव हो जाएगा। बाद में आप आकर देख सकते हैं किस किस ऐप से हमको नोटिफिकेशन आया था, क्या क्या क्लियर किया है देख सकते हैं। इसके बाद चलिए नीचे आने के बाद में नोटिफिकेशन रिमाइंडर्स, इस सेटिंग ऑन करके यहाँ पर इसके ऊपर एक बार क्लिक कर देना। और यहाँ पर रिमाइंड एवरी आप 3 मिनट से लेकर 15 मिनट्स तक कर सकते हैं। आपने एग्जांपल मान लीजिए 5 मिनट कर लिया। और सेलेक्ट ऐप्स टू गेट रिमाइंडर्स फॉर, मतलब कौन से ऐप से नोटिफिकेशंस आने के बाद में आपने नहीं देखा तो रिमाइंड होना चाहिए, उन एप्लीकेशंस को आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। आपने सेट कर लिया तो इन ऐप से मैसेज नोटिफिकेशन कुछ भी आपको आता है, आपने नहीं देखा तो आपको हर 5 मिनट के बाद में रिमाइंड करेगा नोटिफिकेशन आया है, चेक कर लीजिए बोलकर। अगले फीचर की बात करने के लिए इसी सेम सेटिंग में आकर आपके यहाँ पर इसी नोटिफिकेशंस में आकर नीचे आकर एडवांस सेटिंग में आना है और नीचे आना है। यहाँ पर है ऐप आइकन बैट्स, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप डॉट करेंगे तो कोई भी ऐप से आपको नोटिफिकेशन आता है तो उस ऐप के ऊपर एक डॉट बताएगा। वो डॉट को देखकर आप पहचान सकते हैं इस ऐप से नोटिफिकेशन आया है बोलकर। आप यहाँ पर करेंगे नंबर तो आपको क्वांटिटी बताएगा। अगले फीचर की बात करने के लिए आपको नोटिफिकेशन पैनल में आना है, टॉर्च के ऊपर क्लिक करना है। आपको तो पता है, एक बार जो यहाँ पर टॉर्च बोलकर जो लिखा है इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर अपने लेवल को बढ़ा सकते हैं, टॉर्च की रोशनी को और भी आप बढ़ा सकते हैं दोस्तों यहाँ पर। अगले फीचर की बात करने के लिए इसी नोटिफिकेशन पैनल में आने के बाद आप इस तरह स्लाइड करेंगे तो आपको यहाँ पर मिलता है डू नॉट डिस्टर्ब। आप इसको ऑन करेंगे तो आपको कोई भी ऐप से नोटिफिकेशन आते हैं, कॉल वगैरह आते हैं तो आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट भी नहीं होगा और रिंगटोन भी नहीं बजेगी। आप मीटिंग में रहते हैं, डिस्टर्ब नहीं होना चाहते तो इस सेटिंग को ऑन कर सकते हैं, अदरवाइज इसको ऑफ कर सकते हैं। इसके बाद इसी नोटिफिकेशन पैनल में आप प्लस पर क्लिक करेंगे तो और भी बटन्स होंगे यहाँ पर ऊपर, यहाँ पर इसको ड्रैग करके लेना होगा नीचे। बेड टाइम मोड है, इसको भी ले लेता हूँ। यहाँ पर आप बेड टाइम मोड को भी ऑन करेंगे तो ये डू नॉट डिस्टर्ब ही होता है दोस्तों, आपकी आराम से नींद होगी, आप इसको सोते वक्त में यूज कर सकते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए इस फोन पर क्लिक करके 3 डॉट पर क्लिक करके सेटिंग में आना है। यहाँ पर है ब्लॉक नंबर्स, इस सेटिंग में आकर इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो जो नंबर आपके फोन में सेव नहीं है उस नंबर से आपको कॉल ही नहीं आएगा। उसके बाद यहाँ पर ऐड फोन नंबर पर आप क्लिक करके यहाँ पर जो भी नंबर डायल करके यहाँ पर प्लस पर क्लिक करेंगे वो भी नंबर ब्लैक लिस्ट में पड़ जाता है। और आप कॉन्टैक्ट्स पर क्लिक करके भी ब्लैक लिस्ट में डाल सकते हैं नंबर्स को। उसके बाद यहाँ से इसको इस तरह से निकाल भी सकते हैं ब्लैक लिस्ट से। एक स्टेप बैक आने के बाद यहाँ पर रिकॉर्ड कॉल्स, मतलब यहाँ पर ऑटो रिकॉर्ड कॉल्स को ऑन करेंगे, कंफर्म करेंगे तो कॉल रिकॉर्डिंग होना शुरू हो जाएंगे। शो नोटिफिकेशन आफ्टर रिकॉर्डिंग, यहाँ पर नोटिफिकेशन आता है ना रिकॉर्डिंग होने के बाद में, नहीं आना चाहिए तो ऑफ कर सकते हैं, आना चाहिए तो ऑन कर सकते हैं। एक स्टेप बैक आने के बाद यहाँ पर एक और फीचर मैंने मिस किया है, कॉलर आईडी एंड स्पैम प्रोटेक्शन, इसको ऑन कर लेना। इस सिम कार्ड आप डालने के बाद ये ऐसे इसको ऑन कर सकते हैं, आपको स्पैम कॉल वगैरह नहीं आएंगे दोस्तों और ये सेफ रहेगा, इसको ऑन कर लेना। इसके बाद नीचे कॉल बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड पर आप क्लिक करेंगे तो आपको 4 बैकग्राउंड मिलते हैं। जो बैकग्राउंड अच्छा लगता है आप इसको सेट कर सकते हैं। कॉल आने के बाद में कैसा आना चाहिए, ऐसा आना चाहिए या ऐसा आना चाहिए, या आप यहाँ पर रख सकते हैं। इसके बाद प्लस पर आप क्लिक करके गैलरी का फोटो भी आप रख सकते हैं। कॉल आने के बाद आपका ही फोटो आएगा जो आपने यहाँ पर सेट किया है। तो चलिए बैक आते हैं, आपको यहाँ पर मिलता है और कॉल अलर्ट्स एंड रिंगटोन, आपको इस सेटिंग में आना है, इन दोनों सेटिंग्स को ऑन करना। अब मान लो आप किसी को कॉल करते हैं और आप कॉल पर बात कर रहे हैं, कॉल कट हो जाता है, इन दोनों केसेस में आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट होता है। नीचे आने के बाद यहाँ पर है वाइब्रेट विल रिंगिंग, इसको ऑन करेंगे तो अब मान लो आपको कॉल आता है तो आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट भी होता है। उसके बाद प्ले साउंड फॉर कीपैड टैप्स, मतलब आप टाइपिंग करते वक्त साउंड आना चाहिए, टिक टिक बोलकर, यहाँ से इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद वाइब्रेट फॉर कीपैड टैप्स, मतलब आप टाइपिंग करते वक्त आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए तो इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। आप टाइपिंग ज़्यादा करते हैं तो बार बार आवाज़ भी आएगा स्पीकर से और वाइब्रेट भी होगी मशीन, तो वहाँ से एक्स्ट्रा बैटरी कंज्यूम होती है, इसलिए इन दोनों सेटिंग को ऑफ ही करना। आते हैं एक स्टेप बैक, उसके बाद आंसरिंग एंड एंडिंग कॉल्स, आपको इस सेटिंग में आना है और इन दोनों सेटिंग को ऑन करना और इसके ऊपर आप क्लिक करके यहाँ पर 10 सेकंड्स वगैरह कर सकते हैं। अब मान लो ब्लूटूथ
ब्लूटूथ कनेक्ट है, आपको कॉल आता है तो 10 सेकंड्स के बाद में ऑटोमेटिक कॉल रिसीव हो जाता है। इसको ऑन करना चाहे ऑन कर सकते हैं, नहीं तो ऑफ कर सकते हैं। एक स्टेप बैक आने के बाद यहाँ पर प्रेस वॉल्यूम अप टू आंसर कॉल, इसको ऑन करेंगे। अब मान लो आपको कॉल आता है तो जो साउंड ज्यादा करने वाला बटन है वॉल्यूम प्लस बटन, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो कॉल रिसीव हो जाता है। उसके बाद प्रेस साइड की टू एंड कॉल्स, इसको ऑन करेंगे। अब मान लो आप कॉल पर बात कर रहे हैं, आपको कॉल काटना है तो पावर बटन के ऊपर एक बार क्लिक करेंगे, कॉल कट हो जाता है। आते हैं दोस्तों और बैक आपको यहाँ पर मिलता है कॉल डिस्प्ले विल यूजिंग एप्स, मतलब कोई भी एप्लीकेशन को आप यूज कर रहे हैं तो आपको कॉल आता है तो कैसा आना चाहिए, फुल स्क्रीन में आना चाहिए। फुल स्क्रीन करेंगे तो और स्मॉल पॉपअप करेंगे तो इतना पॉपअप आएगा, उसी में आप कॉल काट भी सकते हैं या तो रिसीव भी कर सकते हैं। मिनी पॉपअप करेंगे तो इतना छोटा पॉपअप आएगा, उसी में आप कॉल काट भी सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए 2 उंगलियों से इस तरह से पिंच करेंगे। आपको यहाँ पर मिलता है वॉलपेपर एंड स्टाइल, आप इस पर क्लिक करके यहाँ पर वॉलपेपर्स माय वॉलपेपर्स पर आप क्लिक करके आपको जो वॉलपेपर अच्छा लगता है इसको आप सेट कर सकते हैं। इसके अलावा गैलरी पर आप क्लिक करके अपने गैलरी का फोटो सेट करके रख सकते हैं लॉक या होम स्क्रीन पर। बैक आने के बाद एक और फीचर आपको यहाँ पर मिलता है लॉक स्क्रीन वॉलपेपर सर्विस। इस सेटिंग में आप आकर अब मान लो ये फिलहाल तो है लॉक स्क्रीन वाला वॉलपेपर बार बार चेंज हो रहा है, ये देख सकते हैं आप, चेंज हो रहा है ना, ये नहीं होना चाहिए चेंज। तो आप यहाँ पर नन पर क्लिक करके इसको अप्लाई कर लेना है। एक ही वॉलपेपर रहेगा लॉक स्क्रीन पर, बार बार चेंज नहीं होगा, ये आप देख सकते हैं। चेंज होना चाहिए तो आप इसको यूज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक और है कलर प्लेट पर आप क्लिक करके यहाँ पर जो आपका थीम है ना, वो थीम का कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए ये थीम, ये जो कलर चेंज हो रहा है ना इसका, ये पूरी थीम का आप कलर चेंज कर सकते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए 2 उंगलियों से इस तरह से पिंच करके आप थीम्स पर क्लिक करके यहाँ से भी थीम्स वगैरह डाउनलोड करके रख सकते हैं। पूरा फोन ही आपका चेंज हो जाएगा, मतलब पूरा फोन का सिस्टम ही चेंज हो जाता है, कमाल का दिखता है। फिलहाल तो इसमें इंटरनेट नहीं है, आप इसको डाउनलोड करके रख लेना। अगले फीचर की बात करने के लिए ये साइड में यहाँ पर गूगल सर्च है, ये निकालना चाहते हो तो आपको क्या करना है, 2 उंगलियों से पिंच करके सेटिंग में आना है और ऐड मीडिया पेज टू होम स्क्रीन, इसको ऑफ करना है। अब ये गूगल सर्च था ना, चला गया है। अगले फीचर की बात करने के लिए ऐप ड्रॉअर ओपन करने के बाद यहाँ पर डिस्कवर है, इसको भी आप निकालना चाहते हैं तो क्या करना है, 2 उंगलियों से पिंच करके सेटिंग पर क्लिक करना है, डिस्कवर को ऑफ करना है। ये भी ऐप ड्रॉअर ओपन करेंगे तो सारे एप्लीकेशंस आपको दिखेंगे, डिस्कवर चला गया है। अगले फीचर की बात करने के लिए 2 उंगलियों से इस तरह से पिंच करके सेटिंग में आएंगे और होम स्क्रीन लेआउट पर आप क्लिक करके यहाँ पर होम स्क्रीन ओनली करेंगे तो सारे एप्लीकेशंस आपको होम स्क्रीन पर मिलेंगे। इस तरह से आप स्लाइड करके एप्लीकेशंस को देख सकते हैं, दूसरे एप्लीकेशंस। अब यहाँ पर होम एंड ऐप स्क्रीन करेंगे तो इस तरह से स्वाइप अप करने के बाद तो एप्लीकेशंस निकल कर आते हैं बैक आपको यहाँ पर मिलता है और शो एप्स स्क्रीन बटन ऑन होम स्क्रीन, इसको ऑन करेंगे तो यहाँ पर एक स्क्रीन बटन आएगा, इसके ऊपर आप क्लिक करके भी ऐप को ओपन कर सकते हैं। इस तरह से स्वाइप अप करने की भी जरूरत नहीं। उसके बाद 2 उंगलियों से पिंच करके सेम सेटिंग में आते हैं और नीचे है लॉक होम स्क्रीन लेआउट। अब इसको ऑन करेंगे तो आपको जो एप्लीकेशन यहाँ पर होम स्क्रीन पर है इसी जगह लॉक हो जाएंगे, अपनी अपनी जगह से हिलते ही नहीं। दोस्तों वो एप्लीकेशन ये देख लीजिए कुछ इस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ। अगले फीचर की बात करने के लिए वापस से 2 उंगलियों से पिंच करके सेटिंग में आएंगे और आते हैं इस तरह से नीचे, आपके यहाँ पर दिखता होगा ऐड न्यू एप्स टू होम स्क्रीन। इस सेटिंग को आप ऑन करेंगे तो कोई भी आप नया एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं तो यहाँ पर सारे एप्लीकेशन में तो आ जाएगा वो, लेकिन यहाँ पर होम स्क्रीन पर आना चाहिए तो उस सेटिंग को ऑन कर सकते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए 2 उंगलियों से पिंच करके सेटिंग में आएंगे और आते हैं नीचे, यहाँ पर हाइड एप्स, मतलब आप एप्लीकेशन को हाइड भी कर सकते हैं। अच्छी बात है, फेसबुक को हाइड कर लेता हूँ, डन पर क्लिक कर दिया। हम यहाँ पर अभी ढूंढेंगे फेसबुक तो नहीं मिलेगा क्योंकि हमने हाइड किया। वापस चलाने के लिए 2 उंगलियों से पिंच करके या होम स्क्रीन पर लॉन्ग प्रेस करके सेटिंग में आना है और हाइड एप्स पर क्लिक करके एप्लीकेशन को माइनस करना है, डन पर क्लिक करना है, वो एप्लीकेशन आ जाएगा जो आपने हाइड किया था। अगले फीचर की बात करने के लिए 2 उंगलियों से पिंच करके या होम स्क्रीन पर लॉन्ग टैप करके सेटिंग में आना है और नीचे आना है। आपके यहाँ पर दिखता होगा दोस्तों स्वाइप डाउन फॉर नोटिफिकेशन पैनल, ये ऑफ है तो इसको ऑन कर लेना है। इसको ऑन करने के बाद नोटिफिकेशन पैनल के लिए ऊपर से खींचने की जरूरत नहीं, नीचे से बस इतना करेंगे निकल कर आएगा। अगले फीचर की बात करने के लिए सेटिंग में आना है और आना है इस तरह से नीचे, यहाँ पर लॉक स्क्रीन आपको इस सेटिंग में आना है। यहाँ पर क्लॉक स्टाइल पर आप क्लिक करके जो लॉक स्क्रीन पर क्लॉक आपको मतलब टाइमिंग बताता है उसका स्टाइल आप चेंज कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे, कलर भी आप यहाँ पर रख सकते हैं। बैक आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है दोस्तों नोटिफिकेशंस, आपको इस सेटिंग में आना है। आप यहाँ पर डिटेल्स करेंगे तो कोई भी ऐप से आपको नोटिफिकेशन आता है तो यहाँ पर लॉक स्क्रीन पर पूरा मैसेज ही बताएगा दोस्तों। आप यहाँ पर आइकन ओनली करेंगे तो कौन से ऐप से नोटिफिकेशन आया है वो तो बताएगा, लेकिन और इसके ऊपर एक बार टैप करने के बाद यहाँ पर मैसेज भी बताएगा। इसलिए आपको क्या करना है, नीचे आकर हेड कंटेंट कर लेना है, मैसेज नहीं बताएगा, इस तरह से दिखता है बस, मैसेज नहीं बताएगा। आप पैटर्न वगैरह सेट करके रखें हैं तो बहुत ही बेहतर है। आते हैं दोस्तों और बैक आपको यहाँ पर मिलता है अभी शॉर्टकट्स, मतलब लॉक स्क्रीन पर 2 शॉर्टकट ऐप्स आपको दिखते हैं, ये देख लीजिए, एक है फोन एक है कैमरा। ये आप चेंज कर सकते हैं एप्लीकेशंस को। मैं फोन की जगह रख लेता हूँ, चलिए फेसबुक का रख लेता हूँ, और राइट मैं कैमरा की जगह मैं रख लेता हूँ यहाँ पर, चलिए गैलरी का रख लेता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये आप ये शॉर्टकट्स यूज कर सकते हैं। डायरेक्ट इस तरह से आप करेंगे तो आप डायरेक्ट गैलरी में पहुंच जाते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए आपको सेटिंग में आना है और आना है इस तरह से नीचे, यहाँ पर है एडवांस फीचर, आपको इस सेटिंग में आना है
मोशंस एंड जेस्चर्स आपको इस सेटिंग में आना है। लिफ्ट टू वेक को ऑन करेंगे तो अब मान लो आप कहीं भी फोन को रखें तो जैसे फोन को उठाकर हाथ में लेते हैं ऑटोमेटिक स्क्रीन ऑन हो जाता है। डबल टैप टू टर्न ऑन स्क्रीन, इसको ऑन करेंगे अब मान लो आप लॉक करके रखें फोन को, डबल टैप करेंगे तो स्क्रीन ऑन हो जाता है। इसके बाद डबल टैप टू टर्न ऑफ स्क्रीन, इसको ऑन करेंगे तो अब मान लो आपको जहां पर भी खाली जगह दिखेगा डबल टैप करना है, स्क्रीन ऑफ हो जाता है। अगले फीचर की बात करने के लिए सेम सेटिंग में आएंगे, इसी एडवांस फीचर सेटिंग में आकर मोशंस एंड जेस्चर सेटिंग में आएंगे। आपके यहाँ पर दिखता है कीप स्क्रीन ऑन विल वीविंग, मतलब आप स्क्रीन टाइम आउट 1 मिनट रखे हैं और आप स्क्रीन को जब तक देखते रहेंगे स्क्रीन ऑफ नहीं होगा 1 मिनट होने के बाद भी। उसके बाद अलर्ट व्हेन फोन पिकड, आप इसको ऑन करेंगे तो अब मान लो आप कहीं भी फोन को रखें, आपको कॉल मैसेज बहुत सारे आए हैं तो जैसे फोन को उठाकर हाथ में लेते हैं तो आपको रिमाइंड करेगा, अलर्ट करेगा कॉल मैसेज बहुत आए हैं, चेक कर लीजिए बोलकर। उसके बाद यहाँ पर है टर्न ओवर टू म्यूट, इसको ऑन करेंगे अब मान लो आपको कॉल आता है, आप कॉल रिसीव नहीं करना चाहते हैं तो क्या करना है, फ्लिप कर देना है फोन को, रिंगटोन बजना बंद हो जाएगा लेकिन कॉल तो आता ही रहेगा। उसके बाद फिंगर सेंसर जेस्चर्स, इस सेटिंग में आकर इसको ऑन कर लेना है। अब मान लो यहाँ पर जो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है इससे भी आप नोटिफिकेशन पैनल को लेकर आ सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ये देख सकते हैं कमाल का फीचर है दोस्तों, यहाँ पर बहुत अच्छा लगा मुझे तो ये। अगले फीचर की बात करने के लिए यहाँ पर जो नॉच में लाइटिंग है ये कैसे सेट करें आपको मैं बताऊंगा। आपको ओपन करना है दोस्तों यहाँ पर क्रोम को ओपन करके आपको सर्च करना है रिंग एपीके। तो चलिए मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ रिंग एपीके, RING और RING सर्च करेंगे, APK सर्च करेंगे। सर्च करके बस आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। फिलहाल इसमें इंटरनेट नहीं है, मैंने दूसरे फ़ोन से इसको शेयर कर लिया है। ये रहा रिंग APK, इसको आपको डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करके इसको ओपन करना है, ओपन करके सारे परमिशन देना है, बहुत ही आसान है। परमिशन देंगे तो सबसे पहले ऑफ रहता है, इसको ऑन कर लेना है और इससे आप छोटा बड़ा कर सकते हैं इस रिंग को। उसके बाद ये कंट्रोलर है, इस कंट्रोलर से आप अपने कैमरा के पास लेकर जाना इस रिंग को, ये हो गया। और उसके बाद आप इस पर क्लिक करके बाय डिफॉल्ट तो ये पहले से इस तरह से होता है सेगमेंट कलर। अभी एग्जाम्पल आपके यहाँ पर ये येलो कलर सेट करना है तो येलो कलर का जो कोड है ना, यहाँ पर क्या करना है, येलो कलर का कोड कॉपी कर लेना है। इसके ऊपर आप क्लिक करके वही कोड को यहाँ पर पेस्ट कर देना है जो हमने कॉपी किया था, पेस्ट कर दिया। उसके बाद आपको यहाँ पर सॉरी पेस्ट नहीं हुआ है तो चलिए यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ, दोबारा पेस्ट कर दिया। उसके बाद डन पर क्लिक करके यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है, वो सेट हो जाता है। वापस से सेगमेंट कलर पर क्लिक करके सिंगल को सेट करना है, इसके ऊपर क्लिक करके प्री सेट के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर येलो कलर को सेट करना है, इस तरह से वो सेट हो जाता है। अगले फीचर की बात करने के लिए आपको सेटिंग में आना है और आना है इस तरह से नीचे और नीचे आना है। यहाँ पर है बैटरी एंड डिवाइस केयर। अगर आपका स्मार्टफोन लैग होता है, स्ट्रक होता है तो आपको ऑप्टिमाइज ना करना है। आप ऑप्टिमाइज करेंगे तो आपका स्मार्टफोन और भी स्पीड चलता है। आते हैं दोस्तों और बैक, और यहाँ पर आप इसी सेटिंग में आकर और भी फीचर्स यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों मेमोरी पर आप क्लिक करके इसमें चलिए रैम प्लस पर क्लिक करके इसमें 4GB या 2GB रैम को बढ़ा सकते हैं। और उसके बाद क्लीन नाउ पर आप क्लिक करेंगे तो जो वेस्ट डेटा होता है ये भी क्लीन हो जाता है, इससे भी आपका स्मार्टफोन स्पीड हो जाता है। इनको ज़रूर यूज़ करना। आते हैं बैक, आपको सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर दिखता होगा डिजिटल, आपको इस सेटिंग में आना है और आप इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आज सुबह से लेकर अभी तक आपने कितने मिनट्स और कितने घंटे यूज़ किया फ़ोन को ये भी देख सकते हैं, और कौन से ऐप को कितने मिनट्स और कितने घंटे यूज़ किया ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। आते हैं बैक, आपको सेटिंग में आने के बाद आना है नीचे, आपके यहाँ पर ऐप्स पर क्लिक करना है। भी क्लिक करने के बाद आपके यहाँ पर सारे एप्लीकेशंस दिखेंगे, कौन से ऐप से नोटिफिकेशंस नहीं आना चाहिए, यहाँ पर ब्लॉक होना चाहिए, उसकी नोटिफिकेशंस आप यहाँ पर कर सकते हैं। एग्जाम्पल मैं यहाँ पर क्रोम को लेता हूँ, क्रोम पर क्लिक करके यहाँ पर नोटिफिकेशंस पर क्लिक करके ऐसे इसको बंद करूँगा तो अभी हमको यहाँ पर क्रोम के कोई भी नोटिफिकेशंस ही नहीं आएंगे। अगले फीचर की बात करने के लिए आना है दोस्तों सेटिंग में और आना है इस तरह से नीचे, आपको यहाँ पर दिखता होगा एडवांस फीचर, आपको इस सेटिंग में आना है और नीचे यहाँ पर 1 हैंडेड मोड, इसको ऑन करेंगे तो अब मान लो आप जेस्चर से नीचे से बस इतना करेंगे तो ये छोटा स्क्रीन हो जाएगा। इस तरह से आप छोटा स्क्रीन करके भी अपने फ़ोन को यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पर ऊपर क्लिक करेंगे बड़ा हो जाता है। अगले फीचर की बात करने के लिए सेटिंग में आते हैं और आते हैं इस तरह से नीचे, यहाँ पर आपको इसी एडवांस फीचर सेटिंग में आना है और आना है यहाँ पर डुअल मैसेंजर पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो एप्लीकेशंस दिखेंगे उन एप्लीकेशंस को आप डुअल करके यूज़ कर सकते हैं। तो वैसे आपने देख लिया होगा दोस्तों इसी स्मार्टफोन के 60 से ज़्यादा आपको मैं ट्रिक्स बताया हूँ। आपको कौन सा फीचर अच्छा लगा नीचे कमेंट्स में जरूर लिखकर बता देना। और आप इसी स्मार्टफोन के और भी वीडियोस देखना चाहते हैं जैसे कि अनबॉक्सिंग हो, कैमरा सेटिंग्स वाला वीडियो हो, आपको डिस्क्रिप्शन में और भी वीडियोस के लिंक मिल रहे हैं, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए आने वाले स्मार्टफोन के इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके रख लेना। चलिए मिलते हैं हमसे एक और नए वीडियो में।